नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। भारत अपनी ओर आने वाले दुश्मन के किसी भी वार के खिलाफ लगातार मजबूत हो रहा है, ताकत हासिल कर रहा है। ओडिशा तट पर एक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर इस ओर एक और मजबूत कदम उठा लिया गया है। इस परीक्षण को भारत की 2 परतों वाली बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है। आज विशेष में बात करेंगे भारत के इस स्वदेशी कवच की, जानेंगे भारत का सैन्य सुरक्षा तंत्र और बात करेंगे दूसरे देशों के एयर डिफेंस सिस्टम की भी। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो मिसाइल हमलों से बचने के लिए भारत स्वदेशी कवच बनाने में जुटा हुआ है। भारत बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात करने की दिशा में लगातार कार्यरत है और इस दिशा में भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। भारत ने इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। देश में बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के तहत मिसाइल को मार गिराने के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस और जो एडवांस एयर डिफेंस है उसे विकसित किया जा रहा है। भारत ने 2 परतों वाली बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने की दिशा में नए आयाम को हासिल कर लिया है। भारत ने रविवार रात ओडिशा तट से दूर इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही देश को कम और ज्यादा ऊंचाई से लक्ष्य भेदने में सक्षम द्विस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने में बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई है। इस इंटरसेप्टर मिसाइल को रविवार यानी 23 सितंबर को रात 8:05 पर अब्दुल कलाम द्वीप से प्रक्षेपित किया गया। इसे पृथ्वी रक्षा यान यानी पीडीवी के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी रक्षा यान मिशन पृथ्वी के वायुमंडल में 50 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। डीआरडीओ के मुताबिक सफल परीक्षण के दौरान पीडीवी इंटरसेप्टर और लक्ष्य मिसाइल दोनों सफलतापूर्वक जुड़ गए थे। इस तकनीक को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। परीक्षण के दौरान राडार से आ रहे आंकड़ों का कंप्यूटर नेटवर्क से सटीक विश्लेषण किया गया और पृथ्वी रक्षा यान यानी पीडीवी ने आने वाले लक्ष्य मिसाइल को मार गिराया। इस दौरान इंटरसेप्टर मिसाइल उच्च दक्षता वाले इंटीरियर नेविगेशन प्रणाली यानी आईएनएस से निर्देशित हुई। जैसे ही मिसाइल ने वायुमंडल को पार किया, हीट शील्ड निकाला गया। इसके बाद मिशन कंप्यूटर से टारगेट का पता लगाया गया और गुंबद के आकार के आईआर सीकर ने लक्ष्य को भेद दिया। इतनी ऊंचाई पर मिसाइल को ध्वस्त करने का फायदा यह है कि मिसाइलों का मलबा जमीन पर नहीं गिरता, जिससे किसी और को नुकसान का खतरा नहीं होता। इनर्शियल गाइडेंस और आईआर सीकर की मदद से पीडीवी ने पूरे काम को अंजाम दिया। इस दौरान की जुड़ी सभी घटनाओं को कई दूसरे स्थानों पर टेलीमेट्री रेंज स्टेशनों पर रियल टाइम में निगरानी की गई थी। इंडिया का अगर हम मिसाइल डिफेंस का ये प्रोग्राम देखें तो 2006 से ये प्रोग्राम चल रहा है और लगातार इंडिया ने कुछ परीक्षण किए हैं, क्योंकि वो एक मिसाइल सिस्टम जो प्रगत मिसाइल सिस्टम है उसको फुल्ली ऑपरेशनल करना चाहती है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम या ऐसी सिस्टम होती है जो एक इनकमिंग थ्रेट होता है, जो किसी मिसाइल से हो या यूएवी से हो या शायद किसी एयरक्राफ्ट से भी हो, उसको वो खारिज करना चाहता है। तो जब तक वो इनकमिंग मिसाइल या इनकमिंग एयरक्राफ्ट टारगेट की तरफ जाता है, उससे पहले ही उसको मार गिराया जाता है। तो इसको मिसाइल सिस्टम बोलते हैं। इससे पहले 11 फरवरी 2017 को इसी जगह से इंटरसेप्टर का आखिरी बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरसेप्टर मिसाइल क्या है और ये कैसे उपयोगी है। इंटरसेप्टर मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली एक बैलिस्टिक रोधी मिसाइल है। ये किसी भी देश से छोड़े गए मध्यम दूरी और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों से मुकाबला करने के लिए बनाई जाती है। बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली में 2 इंटरसेप्टर मिसाइल होती है। वायुमंडल के बाहरी भाग के लिए पृथ्वी रक्षा वाहन यानी पीडीवी और आंतरिक वातावरण या कम ऊंचाई के लिए एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल शामिल है। इंडिया का जो मिसाइल सिस्टम है वो 2 लेयर्स में है, एक इंडो एटमॉस्फेरिक है और एक एक्सो एटमॉस्फेरिक है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि एटमॉस्फेयर के नीचे जो हैं मिसाइल्स जो आएंगे, जो 30 किलोमीटर या उससे नीचे की दूरी से आएंगे, उसको वो मार गिरा सकते हैं। और दूसरा कल जो टेस्ट किया वो 50 किलोमीटर के ऊपर टेस्ट किया गया था। ये एक्सो एटमॉस्फेरिक होता है,
जो 80 किलोमीटर या नीचे मिसाइल्स होते हैं, जो एटमॉस्फेयर के बाहर के मिसाइल्स होते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि इंटरसेप्टर मिसाइल कैसे काम करती है। एक इंटरसेप्टर मिसाइल 3 तरीके से काम करती है। सबसे पहले या तो वो हिट टू रन या किल प्रणाली पर आधारित होती है। इसमें इंटरसेप्टर खुद ही अपनी ओर आ रही मिसाइल की ओर अत्यधिक उच्च गति से जाती है। दूसरे तरीके में इंटरसेप्टर मिसाइल ऐसे डिवाइस पर आधारित होती है जिसमें निर्धारित लक्ष्य पर हमला करने के लिए आवश्यक विस्फोटक भरे होते हैं। इसके अलावा तीसरे तरीके में इंटरसेप्टर मिसाइल ऊपर बताई गई दोनों प्रणालियों के संयोजन के आधार पर काम करती है। उदाहरण के तौर पर समझें तो अमेरिका की एजिस बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली पूरी तरह से हिट टू किल प्रणाली पर आधारित है। वहीं इजराइल के मिसाइलों में विस्फोटक बम का उपयोग किया जाता है, जबकि अमेरिका के आधुनिक पैट्रियट मिसाइलों में अधिक क्षति पहुंचाने के मकसद से हिट टू किल प्रणाली के साथ ही छोटे विस्फोटक बम का उपयोग किया जाता है। एक पीडीवी मिसाइल का, जिसका हम पहले भी टेस्ट कर चुके हैं, इसका पुनः टेस्ट किया गया है। इस प्रकार के हमारे जखीरे में जितने भी हथियार होते हैं, उनको पूरी तरह से उनकी सक्षमता को आंकने के लिए हमें उनको बार बार टेस्ट करके और प्रूव करने की आवश्यकता होती है। तो अब जैसे ये किया गया है, आप जानते हैं कि हमारा जो भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है, एंडो एटमॉस्फेरिक होती है, यानी कि जो वातावरण के अंदर अंदर ही हम दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल को ध्वस्त करना चाहेंगे, यानी जब वो बहुत नजदीक आ चुका होगा। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स आमतौर पे आणविक हथियारों से युक्त होते हैं, तो हम चाहेंगे कि उनको जितना दूर रहते हुए हम उनको ध्वस्त कर दें, उतना ही हमारी सुरक्षा के लिए बेहतर है। इस स्वदेशी कवच के सुरक्षा खेमे में जुड़ने के बाद भारतीय थल सेना को मदद मिलेगी। ये मिसाइल ऑटोमेटेड ऑपरेशन, रडार आधारित और ट्रैकिंग सिस्टम जैसे आधुनिक तकनीक से लैस है। ये कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से डेटा की गणना कर बैलिस्टिक मिसाइल हमले का पता लगाकर उस पर जवाबी हमला कर सकेगी। इस सफल परीक्षण के बाद भारत ने वो तकनीक हासिल कर ली है जिसके जरिए दुश्मन के किसी भी मिसाइल हमले को आसमान में ही रोका जा सकेगा। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत अपनी सुरक्षा प्रणाली को लेकर हमेशा से सजग रहा है। 1990 के दशक के बाद से भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा यानी BMD प्रणाली विकसित करने में लगातार उसमें कदम बढ़ाते रहा, उसमें जुटा हुआ है। इस कार्यक्रम के तहत 2 तरह के मिसाइलों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल कार्यक्रम शामिल हैं। आइए जानते हैं क्या है बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली। भारत में DRDO की ओर से बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने का मकसद देश को मिसाइल हमलों से बचाना है। दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के तहत 2 तरह की मिसाइलों का निर्माण किया गया है। इनमें पहला है पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल और दूसरा है एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल का इस्तेमाल अधिक ऊंचाई पर दुश्मनों के बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल बाहरी वायुमंडल में 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। वहीं एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल निचले सतह पर दुश्मनों के बैलिस्टिक मिसाइलों को भेदने के लिए है और ये आंतरिक वायुमंडल में 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइलों में उड़ान के समय ही परमाणु, रासायनिक, जैविक या पारंपरिक हथियारों की आपूर्ति के लिए भी किया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है, ये 2 लेयर का है। एक है जो एंडो एटमॉस्फेरिक होती है, यानी कि जो वातावरण के अंदर अंदर ही हम दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल को ध्वस्त करना चाहेंगे, यानी जब वो बहुत नज़दीक आ चुका होगा। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स आमतौर पे आणविक हथियारों से युक्त होते हैं, तो हम चाहेंगे कि उनको जितना दूर रहते हुए हम उनको ध्वस्त कर दें, उतना ही हमारी सुरक्षा के लिए बेहतर है। अब पीडीवी मिसाइल क्या करता है, ये एक्सो एटमॉस्फेयर यानी कि हमारे वातावरण के बाहर स्पेस में ही उस दुश्मन की मिसाइल को ध्वस्त करने में सक्षम होता है। दरअसल भारत ने 1998 में बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के विकास की शुरुआत की थी। विकास की इस योजना की तैयारी 2 चरणों में की गई। तकनीकी जटिलताओं और स्व-विकसित करने के कारण पहला चरण काफी चुनौती भरा था। 8 साल की कठिन मेहनत के बाद नवंबर 2006 में पहला परीक्षण किया गया। इस दौरान पृथ्वी 2 मिसाइल को पृथ्वी एयर डिफेंस ने सफलतापूर्वक 48 किलोमीटर की ऊंचाई पर मार गिराया।
23 सितंबर 2018 से पहले पृथ्वी एयर डिफेंस का आखिरी बार सफल परीक्षण 11 फरवरी 2017 को किया गया था। वहीं 2007 में एडवांस एयर डिफेंस के जरिए बंगाल की खाड़ी में एक कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक मिसाइल को 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर नष्ट किया गया। इस तरह से मिसाइल का तीसरा सफल परीक्षण 2009 में किया गया। इसके बाद जुलाई 2010 में एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल का एक बार फिर परीक्षण किया गया। DRDO अब मिसाइल शील्ड कार्यक्रम के विकास के दूसरे चरण में AD-1 और AD-2 नाम से नई बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण कर रहा है, जो IRBM यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर मार गिराने में सक्षम होंगे। हम उन दुनिया के गिने चुने 4-5 देशों में से एक हैं जिनका खुद का अपना इंडिजिनस प्रोग्राम है, अपना स्वदेशी प्रोग्राम है इस प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए। तो हमने दो स्तर की जो दोहरी प्रणाली विकसित की है कि अगर हम किसी कारण से उसको स्पेस में ना भी रोक पाए तो जो इंडो एटमॉस्फेरिक है, जिसे हम AAD बोलते हैं, जिसके हम लगभग 7-8 से भी ज़्यादा परीक्षण कर चुके हैं और तकरीबन सभी सफल रहे हैं। तो इसलिए हम PDV और ADV को दोनों को मिला करके ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है। 5, 4, 3. दरअसल पृथ्वी एयर डिफेंस पृथ्वी मिसाइल पर आधारित 2 चरण वाली मिसाइल है और इसे प्रद्युम्न के नाम से भी जाना जाता है। इसके पहले चरण में तरल ईंधन और दूसरे चरण में ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। यह मैक 5 की गति से दुश्मन के मिसाइल तक पहुंचकर उसे नष्ट कर सकता है। वहीं एडवांस एयर डिफेंस एक चरण वाला ठोस ईंधन से गाइडेड होने वाली मिसाइल है, जो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्टिवेटर से लैस है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस तरह भारत ने 2 इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर अपनी रक्षा प्रणाली विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हालांकि भारत काफी पहले से अपनी एयर डिफेंस को दुरुस्त करने के प्रयास में लगा हुआ है। इसी के तहत भारतीय शहर भी अब नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 2 यानी नासाम्स 2 एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से एक ऐसे सुरक्षा कवच से लैस होंगे जिससे दुश्मन देशों के हवाई हमलों और मिसाइलों को हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं नासाम्स प्रणाली किन मायनों में खास है और इसकी तकनीक और मारक क्षमता क्या है। अपनी सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ भारत अपनी राष्ट्रीय राजधानी और अन्य शहरों को भी मिसाइलों और ड्रोन जैसे आतंकवादी हमलों के खिलाफ अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। आने वाले दिनों में भारत अमेरिका और रूस के सहयोग से एक ऐसी एंटी मिसाइल तकनीक हासिल कर लेगा जो एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन्स के अटैक से महत्वपूर्ण VIP क्षेत्रों को अभेद्य बना देगी। इस सुरक्षात्मक कदम के तहत ही भारत अपने पुराने एयर डिफेंस सिस्टम को बदलने के साथ ही VIP इलाकों का पुनर्गठन और नया मिसाइल कवच NASAMS यानी नासाम्स 2 का इस्तेमाल जल्द ही शुरू करने वाला है। नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी नासाम्स एक मध्यम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे रेथियान और कॉग्सबर्ग डिफेंस एंड एरोस्पेस ने संयुक्त रूप से रॉयल नॉर्वेजियन एयरफोर्स के लिए डिजाइन और विकसित किया। इस प्रणाली का इस्तेमाल विमान, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइलों और मानव रहित हवाई वाहनों को पहचानने, उनका पीछा करने और उन्हें नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही इसे संवेदनशील स्थानों और VIP लोगों की सुरक्षा के लिए भी तैनात किया जा सकता है। नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 2 नासाम्स का अधिक विकसित रूप है, जिसमें टारगेट का पता लगाने के लिए अधिक क्षमता वाले रडार और 3D पेंसिल बीम निगरानी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। नासाम्स 2 में 2 बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एक साथ 12 मिसाइलों को फिट किया जा सकता है। इसमें शॉर्ट और मीडियम रेंज के AIM-120 अम्बराम मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। नासाम्स 2 में एक फायर कंट्रोल सेंटर, एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा वाहन के साथ ही निष्क्रिय इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंफ्रारेड सेंसर और हाई रियल टाइम संचार नेटवर्क तकनीक का भी इस्तेमाल होता है। लक्ष्य का पता लगाने और ट्रैक करने के लिए इसमें 3D सेंटिनल रडार लगाया गया है। इसमें वॉशिंगटन के डिफेंस नेटवर्क की तरह ही दुश्मनों की मिसाइलों को आसमान में ही कम समय में ट्रैक करने और उन्हें नष्ट करने के लिए फ्री डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के अलावा कमांड और कंट्रोल यूनिट भी होगी। नासाम्स 2 मिसाइल प्रणाली से सक्रिय और निष्क्रिय मोड में एक साथ 72 लक्ष्यों को टारगेट किया जा सकता है। अमेरिका की रथियन कंपनी इसने और कॉनेसबर्ग
डिफेंस एंड एरोस्पेस ऑफ नॉर्वे, इन दोनों ने मिलके एक सिस्टम बनाने की शुरुआत करी थी 1990s के अंदर, जो कि रॉयल नॉर्वेजियन एयरफोर्स के लिए बनना था। यह सिस्टम 1998 में तैयार हो गया और 1998 के बाद 1994 में इसको ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल गई और यह सिस्टम नॉर्वेजियन एयरफोर्स के पास है। इसके बाद इस सिस्टम का मिड लाइफ ओवरऑल किया गया 2007 में। अब मिड लाइफ ओवरऑल करने के बाद जो सिस्टम बनता है उसको कहते हैं नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 2। इसमें क्या बड़ी चीज है? नेसैम 1 और 2 में क्या फर्क है? दो बड़े फर्क है। पहली बात तो इस नेसैम 2 लिंक 16 के साथ जुड़ा हुआ है। लिंक 16 क्या है? ये एक डिजिटल TDMA लिंक है। इसका मतलब क्या है? जो सिस्टम इस लिंक के साथ जुड़ा होता है वो अपने, जैसे आर्मी का सिस्टम है, मिलिट्री का सिस्टम है, वो नेवी, एयरफोर्स, सरफेस, शिप, सारे सिस्टम जो कि लिंक 16 से जुड़े होते हैं आपस में डाटा, इमेज, वॉइस, ये सब कुछ एक्सचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक पे साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। यह है लिंक 16। और दूसरा है इसका एडवांस्ड रडार सिस्टम और इसका एडवांस मिसाइल सिस्टम। ये जो अपग्रेड किया गया है इसको कहते हैं नेसैम 2। नासाम्स 2 डिफेंस सिस्टम को ट्रक और रेल के जरिए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। इस प्रणाली में 360 डिग्री रक्षा क्षमता है और यह दिन रात किसी भी मौसम में संचालित की जा सकती है। इसके जरिए कई मोर्चों पर आने वाले हवाई खतरों को एक साथ तेजी से डिटेक्ट किया जा सकता है। ये मिसाइल सिस्टम के 3 भाग हैं। सबसे पहला रडार्स, दूसरा मिसाइल्स और तीसरा बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम। जो इस मिसाइल पद्धति का रडार है वो है सेंटिनल F1 रडार। 3D रडार है, ये 3 डायमेंशनल रडार है जिसकी रेंज है 75 किलोमीटर। इसके बाद इसकी मिसाइल जो है 3 टाइप की मिसाइल्स हैं जिनको कहते हैं स्लैम रैम, सरफेस लॉन्च्ड एडवांस मल्टी रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स। इस मिसाइल्स का जो रेंज है 3 टाइप की मिसाइल्स हैं। पहली 55 से 75 किलोमीटर, दूसरी 105 किलोमीटर, तीसरी 180 किलोमीटर और तीसरा इसका भाग है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो कि इस पूरे सिस्टम को चलाता है। नासाम्स 2 का उपयोग डेटा लिंक प्रबंधन, ट्रैक आइडेंटिफिकेशन, सुरक्षा, खतरे का आकलन करने और हथियार के डिस्ट्रीब्यूशन में भी होता है। फिलहाल नासाम्स 2 मिसाइल प्रणाली RNOAF डच सेना, स्पेनिश सेना, अमेरिका के वॉशिंगटन और फिनलैंड में तैनात है। भारत विदेशी मदद के साथ साथ अपने खुद के एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार कर देश को किसी भी बाहरी हमले से पूरी तरह से अभेद्य करने की तैयारी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मौजूदा दौर में वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी संप्रभु देश की रक्षा जरूरतों का अहम हिस्सा है। ये न सिर्फ अपने वायु क्षेत्र में दाखिल हो रहे विमान, मिसाइलों, UAV पर नजर रखते हैं बल्कि इन्हें मार भी गिराते हैं। अमेरिका, रूस और यूरोपीय देशों ने तमाम तरह के एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किए हुए हैं। आइए देख लेते हैं इनमें से किसकी रक्षा प्रणाली कितनी कारगर है। वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश की सीमा में दाखिल होने वाली बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलों या लड़ाकू विमानों का पता लगाने, उन्हें अवरोधित करने और हवा में ही नष्ट करने की तकनीक है। ये एक तरीके से रक्षा कवच है। मिसाइल रक्षा प्रणाली में सबसे पहले मिसाइल, रॉकेट या विमान की पहचान की जाती है। इसके लिए सैटेलाइट्स की मदद ली जाती है। पृथ्वी के किसी भी कोने में मिसाइल प्रक्षेपण की कोशिश हो तो पूरी प्रणाली हरकत में आती है। उपग्रह से सूचना मिलते ही इसकी पुष्टि की जाती है। इसके बाद रक्षा प्रणाली को फैसला लेना होता है कि दुश्मन मिसाइल को उसके कौन से चरण में नष्ट किया जाए। आमतौर पर बूस्ट फेज यानी पहले चरण में ही दुश्मन मिसाइल को नष्ट करना बेहतर रहता है, क्योंकि इस चरण में मिसाइल उसी देश में रहती है जहां से छोड़ी गई थी। इससे दुश्मन मिसाइल के नष्ट होते वक्त गिरने वाले मलबे से होने वाला नुकसान टाला जा सकता है। फिलहाल भारत समेत दुनिया के तमाम देश अपनी अपनी वायु रक्षा प्रणालियों का विकास कर रहे हैं। अगर हम मिसाइल डिफेंस की बात करें तो भारत इसके ऊपर काफ़ी सालों से काम कर रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल ये काफ़ी प्रगति कर चुके हैं इसमें। भारत अभी इसमें शुरुआत का ही काम कर रहा है। भारत को और थोड़े साल लगेंगे इनके बराबर पे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में जाने के लिए। वायु रक्षा प्रणाली का वर्गीकरण कम दूरी, मध्यम और लंबी दूरी की मिसाइलों के आधार पर होता है। फ्रांस और इटली ने मिलकर एस्तर मिसाइल सिस्टम का विकास किया है।
S-15 और S-30 कम और मध्यम दूरी की एंटी मिसाइल एंटी एयरक्राफ्ट रक्षा प्रणाली हैं। फ्रांस और इटली के अलावा ब्रिटेन भी इस रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल और अमेरिका एरो मिसाइल पर आधारित वायु रक्षा प्रणाली इस्तेमाल कर रहे हैं। इजराइल एरो डिफेंस सिस्टम और बोइंग कंपनी के सिस्टम में कम और मध्यम दूरी की मिसाइलें हैं। इजराइल में एरो सिस्टम अक्टूबर 2000 से तैनात है। रशिया के पास उसका लैंड हमसे करीब 9 से 10 गुना ज़्यादा है भारत के मुकाबले में। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। अब रशिया में जितने भी शहर हैं वो दूर 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 बसे हुए हैं। एक जगह जो उनका एसेट है वहाँ से दूसरे एसेट की दूरी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर वो हर अपने एसेट्स को बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे मिसाइल बनाएंगे जैसे हमारा पीडीवी या बीएमडी है या आकाश या LRSAM है, तो उनका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया है कि छोटे रेंज के भी रखे हैं, लेकिन 400 किलोमीटर रेंज का भी उन्होंने एक उसमें शामिल किया है। अमेरिका का थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम यानी थार्ड दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वायु रक्षा प्रणालियों में से एक है। 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद संभावित मिसाइल हमलों से बचने के लिए इसका विकास किया गया। फिलहाल ये सिस्टम संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण कोरिया में तैनात हैं। इसके अलावा अमेरिका के सैम सिस्टम भी कई देशों में लगाए गए हैं। रूस की S सीरीज के एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। S-200, S-300, S-400 के अलावा रूस अब S-500 वायु रक्षा प्रणाली का विकास कर रहा है। ब्रिटेन ने हाल ही में लैंड सेप्टर सैम सिस्टम का परीक्षण किया है। भारत ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल डिफेंस सिस्टम विकसित किए हैं। बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल सिस्टम में हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस और लो एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन के लिए एडवांस एयर डिफेंस का विकास किया गया है। वहीं क्रूज मिसाइल के हमले से भारत को सुरक्षित करने के लिए भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का विकास किया गया है। इसके अलावा हमने बराक 8 जैसे लॉन्ग रेंज एंटी एयर और एंटी मिसाइल नेवल डिफेंस सिस्टम भी तैयार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष, और आपको याद दिला दें हमारे कार्यक्रम आप YouTube पर देखना ना भूलें, जहां पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार।